बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो सबक आमोज़ कहानियों और दीनी बातों पर है। तो आज का टॉपिक हमारा है खादिमों यानी नौकरों से अच्छा बर्ताव। तो जैसे कि दीनी बातें और ये कहानियाँ वगैरह या वाक़या जो होते हैं ये इंसान की इबरत और नसीहत के लिए होते हैं, है ना। तो कहानियाँ और किस्से जो इंसान की इबरत और नसीहत का एक जो है बेहतरीन ज़रिया है। इंसान इनसे बहुत जल्द जो असर कबूल कर लेता है। वाक़ये को सुनकर उसके असर ज़्यादा होते हैं और फौरी तौर पर वो अपनी इस वाक़ये का अपनी ज़िंदगी पर अमल करने की कोशिश करते हैं और अपने अखलाक को अमाल को संवारने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि कुरान करीम में इबरत और नसीहत के लिए बहुत सारे मज़ामीन और वाक़यात बयान किए गए हैं। जगह जगह अंबिया और पैगंबर वगैरह के वाक़यात बयान है ना, ताकि हम उन नेक लोगों के हालात को सुने और उनसे इबरत हासिल करें। क्योंकि सूरह यूसुफ की एक आयत है, उसमें भी अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। इसका मतलब है यकीनन इनके वाक़यात अक्ल व होश रखने वालों के लिए बड़े इबरत का सामान है। यानी जिनके पास अक्ल है, शऊर है, समझ है, तो वो जो है इन वाक़यात से जो हमारे हुजूर हैं या जो पैगंबर वगैरह के वाक़यात गुजरे हैं उनसे जो है कुछ सीखते हैं, कुछ लेसन लेते हैं, ताकि हमारा आखिरत संवरे ना। तो आखिरत को संवारने के लिए और हमारा आखिरत हमें अच्छा करने के लिए ऐसी दीनी बातों को भी सुनना बहुत ज़रूरी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, है ना। तो देखिए हमारा टॉपिक है आज का जो है खादिमों यानी नौकरों से अच्छा बर्ताव। इस्लाम ने खादिमों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। वो भी हमारे भाई हैं, इसलिए इनके साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव करना चाहिए। इनसे अच्छा बर्ताव इस तरह करें कि ताकत से ज़्यादा उनसे काम न लें। अगर कोई ऐसा काम हो तो हम खुद इस काम में इनका हाथ बटाएं और इन्हें आराम का मौका भी दें। इनके खाने पीने और लिबास का ख्याल रखें। वो अगर बीमार हो जाएं तो इनका इलाज कराएं। और कभी इनसे कोई गलती हो जाए या कोई सामान टूट फूट जाए तो इन्हें माफ़ कर दें और इनको बुरा भला ना कहें। इस तरह का बर्ताव करने से इनके दिल में, घर वालों में मोहब्बत पैदा होगी और वो दिल से खिदमत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वालों से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। यानी कि अगर हम उनके गलतियों को माफ़ कर दें या कोई सामान टूट जाए, यानी हम उनके ऊपर चीखें चिल्लाएं, उनको माफ़ कर दें, है ना, तो इससे क्या होगा कि उनके दिल में तो हमारे लिए मोहब्बत पैदा ही होगी। उससे भी बड़ी बात क्या होगी कि अल्लाह ताला जो हमसे खुश हो जाएंगे। ऐसा करने वालों से अल्लाह ताला खुश होते हैं ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये ग़ुलाम खादिम जो है यानी नौकर तुम्हारे भाई हैं, इनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे कब्ज़े में दे दिया है, लिहाजा तुम इनको वही खिलाओ जो तुम खाते हो, इनको वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, और तुम इनसे इतना ही भारी काम न लो जो इनके बस में ना हो। और अगर ऐसा काम लेना हो तो खुद इनकी मदद करो। यानी ऐसा काम हो जो बहुत ज़्यादा भारी हो, उनसे हो ना सके तो उनकी हेल्प कर दिया करें, है ना। तो देखिए अगली टॉपिक है हमारी, ये कहानी है सबक की पाबंदी। तो ये जो है सच्चे वाक़यात होते हैं ये, ताकि हम इबरत हासिल करें इन वाक़यात को सुनकर। तो ये अब्दुर्रहमान नाम के एक बड़े आलिम गुजरे हैं। वो पानीपत के रहने वाले थे। बचपन ही से इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो बहुत अच्छे तालिब इल्म थे। वो बड़ी पाबंदी के साथ सबक में हाजिर रहा करते। इनका मदरसा घर से काफ़ी दूर था, मगर वो हमेशा वक्त पर मदरसा पहुंच जाया करते थे। सबक में किसी तरह गैर हाजिर रह जाना इनको पसंद न था। इसी वजह से उस्ताद भी इनको बहुत चाहते थे। एक मर्तबा बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सारे तलबा मदरसे में हाजिर हो चुके थे, मगर अब्दुर्रहमान अभी तक नहीं पहुंच सके थे। चूँकि वो बहुत पाबंदी से सबक में हाजिर रहते थे, इसीलिए उस्ताद साहब इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब कुछ देर हो गई तो तलबा ने उस्ताद साहब से दरख्वास्त की
کہ حضرت بارش بہت تیز ہو رہی ہے، شاید آج عبد الرحمن نہیں آ سکے گا، اس لیے آپ سبق پڑھانا شروع کر دیں۔ استاد صاحب نے کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بارش میں بھیگتے چلے آ رہے ہیں اور کتابوں کو پانی سے بچانے کے لیے ایک مٹکے میں رکھ لیا ہے۔ اسی حالت میں وہ درسگاہ میں پہنچ گئے۔ استاد صاحب ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور طلبہ سے فرمایا، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ آج بھی عبد الرحمن ضرور آئے گا۔ دیکھو بچوں، عبد الرحمن سبق کی کتنی پابندی کرتے تھے، سخت بارش میں بھی درسگاہ آ گئے اور بھیگنے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہمیں بھی اپنے سبق میں برابر حاضر رہنا چاہیے اور غیر حاضری سے بچنا چاہیے۔ یعنی جو بچے جو ہیں زیادہ غیر حاضر ہوتے ہیں اسکول میں، اس کے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھیے کتنی بارش ہو رہی تھی، خود تو بھیگ گئے لیکن اپنی کتابوں کو انہوں نے بچا لیا نا، اور اپنی کتابوں کو بچایا اور اپنے سبق میں حاضر رہنے کی کوشش کری تاکہ ان کا لیسن کوئی مس نہ ہو جائے، ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دلچسپی پیدا کیجیے آپ، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے دلچسپی پیدا کریں گے تو آپ کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی دونوں جگہ فائدہ ہوگا، ہے نا۔ علم حاصل کرنے سے آخرت تو ہمارا سنورے گا ہی، کیونکہ ہمیں علم ملے گا، پہچان ہوگی، اچھے برے بھلے کی تمیز ہوگی، ہے نا۔ اور دنیا میں بھی اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہم اونچی پوسٹ پر پہنچیں گے، ہم اونچا عہدہ پائیں گے نا، تو ہماری عزت دنیا میں بھی تو بڑھے گی، ہے نا۔ تو یہ ہمارا دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ تو پلیز آپ لوگ بھی محنت کریں، اسکول غیر حاضر رہنے سے بچیں، زیادہ سے زیادہ اسکول پہنچا کریں، کیونکہ ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن جب اسکول شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اور زیادہ دین کی باتیں پہنچے دوسروں تک، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔